हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। मैंने पिछली क्लासेस में इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना, और कैसे कैसे उसको पढ़ेंगे तो आसानी होगा। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि इतिहास को 3 पार्ट में बांटा है, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। उसमें से पहला टॉपिक लेके चल रहा हूँ प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है ना, लास्ट तक वीडियो देखिए। प्राचीन भारत को स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो प्राचीन भारत है उस इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आइए देखिए, प्राग ऐतिहासिक में हुआ क्या था। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें मानव चलना शुरू किया था। इस काल में मानव क्या चीज चलना शुरू किया था, जमीन से उठना शुरू किया था, ठीक है ना। और प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को जो भी मानव का साक्ष्य मिला है उसमें लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं है। जो भी साक्ष्य मिला है सब पत्थरों का बना हुआ साक्ष्य मिला है। इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। जितने भी इसके उपकरण मिले हैं सब इसी काल में पत्थर के बने हुए उपकरण मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। इस काल में आएगा पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल में ही हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे और पाषाण काल को बहुत ही अच्छे तरीका से अभ्यास करके आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए आते हैं इस पर। आद्य ऐतिहासिक काल देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल में जो मानव था वो लिखने को सीख गया था। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लिखित साक्ष्य है, इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया। लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, लिखे हुए हैं पत्थरों पर, लेकिन क्या लिखे हुए हैं उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसी के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन क्या लिखा गया है उसको पढ़ा नहीं गया है। और इसी के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से आगे से पढ़ेंगे। चलिए आते हैं ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है ना। इसमें लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य है और पढ़ा भी गया है, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है। लेकिन आइए एक बार फिर मैं सबको रिव्यू करा दूं शॉर्ट में। प्राग ऐतिहासिक काल जो प्राचीन भारत इतिहास है उसको स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और न ही उसको पढ़ा गया। जब लिखित साक्ष्य नहीं है तो क्या पढ़ा जाएगा। जो भी इसमें औजार मिले सब पत्थर के, जिसके तहत हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या औजार था, लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कहाँ निवास करते थे, है ना, किससे जानवरों को मारते थे, है ना, कैसे कैसे उन लोगों में विकास हुआ धीरे धीरे, वो हम सब पाषाण काल में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, आज ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन क्या लिखा गया है वो पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। जो हड़प्पा सभ्यता था वो आज की सभ्यता से बहुत ही अच्छा था। लोग कैसे कैसे रहते थे, उनके बीच घरों के बाहर नालियां निकली हुई थी,
है ना, स्नान घाट था, है ना, बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता का एक वीडियो ही लेकर आएंगे आगे, ठीक है ना। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी गया है। फिर अब अगली वीडियो में मैं पाषाण काल को लेकर आऊँगा और अच्छी से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो में मैं जरूर मिलूंगा। थैंक यू।